बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1169वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, महाराष्ट्र के एक ज़िले नांदेड़ के एक छोटे से गांव की एक मुसलमान लड़की, उसके हालात, वालिद साहब ज़हनी तौर पे माज़ूर है, बीमार है। वालिदा जो है वो लोगों के यहाँ पे मज़दूरी करती है, एक भाई रिक्शा चलाता है, और वो जो लड़की है बेचारी कसम पुरसी की हालत में अपनी उस फैमिली के साथ, एक छोटा सा पतरे का मकान है, उसमें दाखिल होना है तो आपको सर झुका के दाखिल होना पड़ेगा। एक छोटा सा घर है, उस घर के अंदर रहती है। लेकिन उस लड़की ने यह इरादा किया, ये अज़्म किया कि मैं अपने घर के हालात को बदलूँगी, अपनी उस गुर्बत को दूर करूँगी, और मेरे पास दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। कंपनी कारखाना तो मैं खोल नहीं सकती, लेकिन मुल्क ने, मेरे स्टेट ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि तालीम के मैदान में मैं अपने आप को कुछ बना सकती हूँ, अपने आप को स्टेबल कर सकती हूँ। और उस लड़की ने मराठी मीडियम से, क्योंकि उस गांव के अंदर उर्दू मीडियम का स्कूल नहीं था, मराठी मीडियम से तालीम हासिल की। और तालीम हासिल करने के बाद उसके सामने बाप की बीमारी, माँ की मज़दूरी, भाई का रिक्शा चलाना, घर की जो गुर्बत है, उससे भी ज़्यादा जो चीज़ परेशान करने वाली थी वो ये कि गांव में लोग उसको ताने दिया करते थे कि मुसलमान की लड़की होकर मराठी स्कूल में तालीम हासिल कर रही है, मुसलमान की लड़की होकर कॉलेज में पढ़ रही है। इस तरह के ताने मार मार कर उसको मेंटली टॉर्चर किया जाने लगा। उसके बावजूद भी उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। उस लड़की ने अपनी तालीम मुकम्मल की, और तालीम मुकम्मल करने के बाद उस लड़की का जो परसेंटेज था, अपने परसेंटेज की बुनियाद पर, अपने मेहनत की बुनियाद पर उस लड़की को सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब मिल गई। अब जब वो सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर बन गई, उसके बाद उसने अपनी तालीम को अधूरा नहीं छोड़ा, क्योंकि वो ये चाहती थी कि और उसकी जो जगह है और ऊंची जगह है, वो और ऊंचाई की परवाज़ वो उड़ना चाहती थी, कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कौवा और शाहीन परिंदा दोनों भी हवा में उड़ते हैं, लेकिन दोनों की अपनी एक जगह होती है। तो जो शाहीन परिंदा होता है उसकी परवाज़ ऊंची होती है। वैसे ही उस लड़की की जो परवाज़ थी, उसने कहा कि मेरी जगह सिर्फ सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर नहीं है, मुझे और आगे बढ़ना है। और उसने और आगे की तालीम जारी की, MPSC का एग्ज़ाम पास किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लड़की डिप्टी कलेक्टर बन चुकी है, और उसका नाम है वसीमा शेख। वसीमा शेख एक गरीब घराने की बेटी, लेकिन उसने अज़्म किया, इरादा किया, हिम्मत की कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो उसने करके दिखाया। वसीमा शेख जैसी जो लड़कियां हैं, मैं समझता हूँ मुसलमान कौम के लिए वो एक फ़ख्र की बात है। हमारी कौम का फ़ख्र है वो बेटियां, इसलिए कि लड़के जो है, लड़के हमारी कौम के, उनको तो बाइक चलाने से, उनको रेसिंग करने से, उनको KTM से, उनको वो जो हेयर स्टाइल है ना, हेयर स्टाइल, इधर से हरे बाल, इधर से लाल बाल, उधर से पीले बाल, और वो जो मुंडिया ऐसे यूं करके झटके मारने का, और वो जोकर फिल्म में का जो जोकर है, जोकर मूवी में का, उसकी नकल उतार के मुंह आड़े टेढ़े वाकड़े करने का, हमारे नौजवानों को उससे कहाँ फुर्सत है। खाली इसी में रह गए हुए हैं हमारे नौजवान। जीन्स का पैंट पूरा आधा नीचे लटक रहा है, और पूरा उसके अंदर सतर नज़र आ रहा है, हाफ टी-शर्ट है जो पूरी ब्लाउज़ की तरह से ऊपर चढ़ रही है, उसी को ये फैशन समझ के आड़े टेढ़े वाकड़े बंदर के जैसे बाल जमा के ऐसे पूरे जो है, उसको लग रहा है कि बस मैं अपने बाप का नाम रोशन कर रहा हूँ और यही मेरे लिए कामयाबी है। ये इसमें हमारे नौजवान लगे हुए। तो इसीलिए हमारे नौजवानों ने सिर्फ और सिर्फ वक्त को बर्बाद करने, महल्ले के चबूतरों को आबाद करने और
मोबाइलों के ऊपर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने को ही अपने ज़िंदगी का मकसद समझा हुआ है। इनको तो खाली बाइक चलाने और बाइक के जो स्टंट है वो करने से फुर्सत कहाँ है। मगर हमारी जो बेटियां हैं वसीमा शेख के जैसी, ये फ़ख्र है हमारे लिए। और वो सारे माँ बाप जो बेटियों के माँ बाप है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, अपनी बेटियों को आला तालीम याफ्ता बनाओ, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों की तालीम के दरमियान में फ़र्क ये होता है कि लड़कों को आवारा गर्दी, गुंडागर्दी, भाईगिरी की कोम और ये सब चीज़ों से फुर्सत नहीं होती, लेकिन लड़कियां जो होती है उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं होता है तालीम के मैदान में आगे बढ़ने के अलावा। उनके सामने एक मकसद होता है, उनके सामने एक गोल होता है। और दो टाइप की लड़कियां होती है, एक तो वो होती है जो ये चाहती है कि मेरी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए और फिर वो इस शादी के चक्कर में, एक तो बाज़ वो होती है जिनके माँ बाप रिश्ता देखते हैं, और बाज़ वो होती है जो कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर अपना फ्यूचर बनाने की बजाय, अपनी तालीम के मैदान में आगे बढ़ने की बजाय, अपना जो एम है उसको MPSC UPSC तक ले जाने की बजाय वो ये सोचती है कि यहीं पर मुझे कोई ना कोई मिल जाए तो मैं उससे अपना शादी करके जो है अपना घर बसा लूँ, क्योंकि उसको लगता है बस उतना ही मेरे ज़िंदगी का मकसद है। तो वैसी लड़कियों का जो सफ़र है वो वहीं तक होता है बस, और वहीं पे उनका सफ़र भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन वसीमा शेख के जैसी जो लड़कियां होती हैं वो शादी से भी आगे का सोचती है। वो ये सोचती है कि मैं अगर अच्छे मार्क्स लूँगी, अच्छी डिग्री लूँगी, अच्छे मकाम पे पहुँचूँगी तो मुझे शादी के लिए लड़के को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, लड़के लाइन लगा के मेरे दरवाजे पर खड़े रहेंगे। मैंने अभी थोड़े दिन पहले, मुझे एक बहन ने, जिसके शोहर ने उसको तलाक दे दिया, तो उसने ईमेल किया था कि मैं ख़ुदकुशी करना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में बार बार यही ख़यालात आते हैं। तो मैंने उसको भी यही समझाया, मैं बोला ख़ुदकुशी करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अगर आप BCA हो MCA कीजिए। आप माशाल्लाह जॉब करती थी, आपके पास में माशाल्लाह उतना पैसा है, आप अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा सको। नए नए जो टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में आ रही है वो सीखो। अरे अपने आप को वो लेवल पर लेकर जाओ, जिसने आपको तलाक दिया है वो कटोरा लेकर एक दिन वो खुद इंटरव्यू के पेपर लेके आपके ऑफिस में आकर लाइन लगा के बैठे, और आप उसका इंटरव्यू लेने के लिए जब उसके सामने बैठी नज़र आओ, तब जाके उसको पता चले कि उसने मर्द होने के घमंड में, अकड़ में जो आपको तलाक दे दिया था, उसने कितनी बड़ी गलती की, कितनी बड़ी भूल की थी। और माशाल्लाह आपने एजुकेशन, क्योंकि आप नाउम्मीद नहीं हुई। मैंने उस बहन को यही जवाब दिया। तो वसीमा शेख के जैसी हमारी जो बेटियां होती है, उनका जो सफ़र होता है वो खाली शादी पे जाके नहीं रुकता है, बल्कि ये वो बेटियां होती है जो अपने आप को इस लायक बनाती है, इस काबिल बनाती है कि तालीम के मैदान के अंदर इतने ऊंचे मकाम पर जाती है कि ख़ुद लड़के उनके दरवाजे के ऊपर लाइन लगा के खड़े होते हैं। तो अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए इंसान ने। मैंने जैसे कहा ना कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, एक ही फ़िज़ा है, दोनों भी उसी में उड़ रहे हैं। लेकिन करगस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और, कौवे की जो दुनिया है वो कुछ और है, और शाहीन परिंदा जो है वो कहाँ रहता है, वो रहता है नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। शाहीन परिंदा पहाड़ों की चट्टानों में रहता है, और कौवा जो है हमारे आजू बाजू घरों के अंदर या फिर जो है दरख्तों के ऊपर अपना घोंसला बना के वहाँ पे रहता है। दोनों के जहान में ये फ़र्क होता है। तो कौवा मत बनाओ अपने आप को शाहीन परिंदे की तरह से, जैसे वसीमा शेख ने अपने आप को वो लेवल पे, वो मकाम पे लेकर गई कि जो लोग उसके ऊपर एतराज़ करने वाले थे, ये हमारी कौम के वो बुज़दिल लोग हैं, जिन लोगों ने, ये वो बुज़दिल लोग हैं जो अपने औलाद को तो पढ़ा नहीं सकते, लेकिन जो लोग अपनी औलादों को पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके ऊपर उंगली उठा सकते हैं। ये वो लोग हैं हमारी कौम के, ये वो लोग हैं जब इनकी अपनी बहन के, इनके अपने बेटी के डिलीवरी का टाइम आता है, ज़चगी का टाइम आता है, तो ये मुसलमान डॉक्टर नहीं तलाश करने के लिए निकलते हैं कि भाई कहीं पे कोई लेडीज़ डॉक्टर मिल जाए, कहीं पे कोई मुसलमान डॉक्टर मिल जाए। लेकिन ये खुद अपनी बहन बेटी को तालीम दिलाना नहीं चाहते हैं, उसको डॉक्टर बनाना नहीं चाहते हैं। ये वो लोग हैं, ये इनको मुसलमान डॉक्टर नहीं तो चाहिए, लेकिन ये अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। इनको कहाँ से मुसलमान डॉक्टर नहीं मिलेंगी? अफसोस की बात है ये। तो इसके लिए मुसलमानों ने
और जो लोग ये कहते हैं कि आज के ज़माने के अंदर हम अपनी बेटियों को कैसे तालीम दिलाए, आज का माहौल ऐसा है, आज का माहौल वैसा है, तो वैसे लोगों को मैं बता दूं, याद रखो इस मुल्क के अंदर कायदा है, कानून है। आपको मुल्क के हर शहर के अंदर हर फैकल्टी का कॉलेज, जहाँ पे मेंस है वहाँ पे आपको वुमेंस का भी कॉलेज मिलेगा, जहाँ पे मर्दों के लिए वहाँ पे लेडीज़ के लिए भी मिलेगा। हर शहर के अंदर आपको मिलेगा, हर बड़े शहर के अंदर मेडिकल कॉलेज जहाँ पे मेल्स का है वहाँ पे फीमेल्स का भी मिलेगा। अरे आप अपनी बेटी को वहाँ पे पढ़ाइए ना, किसने बोला आपको लड़कों के साथ पढ़ाने के लिए? आपके लिए सहूलत है। और अगर वो लड़की खुद पर्दा करना चाहे, आपने उसकी घर में ऐसी तालीम की है, तरबियत की है। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि हमारे अपने शहर के अंदर हमारे इस ऑफिस से सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर एक IT टेक्नोलॉजीज़ का कॉलेज है। मेरे बेटे ने वहाँ से BCA किया है। मैं कभी कभी पेरेंट्स मीटिंग के अंदर वहाँ पे जाता था। उस कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर जो तकरीबन पिछले 20 सालों से वहाँ पढ़ा रही है, पूरे नकाब, पूरे पर्दे के अंदर, और मैंने खुद उनसे कई मरतबा बातचीत किया तो कभी भी मैंने उनको बेपर्दा नहीं देखा। तो एक औरत अगर वो चाहे तो एक कॉलेज की प्रोफेसर बन के पर्दे के साथ में भी बच्चों को पढ़ा सकती है। न वहाँ के स्टाफ ने आज तक उनकी उंगली देखा, न वहाँ के किसी स्टूडेंट ने। किसने कहा आपसे कि आप पर्दे की हालत में रहकर कुछ ये नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप अपने बेटी की अपने घर पे कैसी तालीम करते हो, उसकी मेंटलिटी को कैसा बिल्डअप करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये भी सवाल किया, बोले मौलाना आप लड़कियों की तालीम को तरगीब देते हो, लेकिन ये जो तालीम याफ्ता मुसलमान लड़कियां हैं बाद में ये नॉन मुस्लिम लड़कों से शादियां करती हैं, मुसलमान लड़कों से नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती है? क्योंकि इसमें भी हमारा कसूर है कि हमारे लड़कों को अगर भाईगिरी से, दादागिरी से और इनको आवारागर्दी से फुर्सत मिलेंगी, ये भी UPSC करेंगे, ये भी MPSC करेंगे, ये भी डॉक्टर बनेंगे, ये भी इंजीनियर बनेंगे, तो क्यों मुसलमान लड़कियों को ज़रूरत पड़ेगी गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में शादियां करने की? अरे बनो ना, तुम बनो रे, बनो ना। किसने मना किया तुमको? लड़कों को तो जो खुजली है, जो इनको खुजली है भाई बनने की, दादा बनने की, 35 किलो वजन पे गोश, आंग पे गोश नहीं है, कुर्ते पैजामे के साथ, तो इसको भी दादा बनने का है। ये हाल है हमारी कौम का। बाप ने बेटा पैदा हुआ बोल के वो टिड्डे को KTM दिला के दिया, ऐसा कट मारते फिर रहा हो इधर से उधर, मार कट, इधर मार उधर मार, घुसेड़ रहा हो। जहाँ पे जगह नहीं है निकलने की वहाँ पे भी गाड़ी घुसा रहा, वहाँ पे भी। किसका कसूर है इसके अंदर? बेटा पैदा हुआ ना, इसको ऐसा लग रहा जैसा मैंने सिकंदर आजम पैदा करा। दुनिया में मैं एक मर्द हूँ जिसने बेटा पैदा किया। बेटे के अंदर उसको 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार के मोबाइल दिलाकर, बाइक्स दिलाकर, और गांव खेड़े से भी जो लोग यहाँ पे भी पढ़ने के लिए आते हैं, मैं देखता हूँ उनको, मैं यहाँ पे भी देखता हूँ। तालीम से ज़्यादा लड़कों को का जो हाल ये है, पूरे शहर का सर्वे करने में, मतलब उनके शुरू के 1-2 महीने तो शहर का सर्वे करने में निकल जाते हैं। वो जो लोग यहाँ रहते हैं उनको वो एरिया महल्ले मालूम नहीं होंगे, वहाँ तक जाके ये लोग आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान ही नहीं है पढ़ाई के अंदर। माँ बाप समझ रहे हैं कि हमारा लड़का यहाँ पे बहुत कारनामे अंजाम दे रहा है तालीम के अंदर, तालीम नहीं पढ़ रहा, वो तालीम नहीं हासिल कर रहा, फिर रहा वो इधर से उधर टाइम पास करते हुए। ये हाल है मुसलमान लड़कों का। तो जो लड़कों के अंदर खुद इस बात की फिक्र नहीं है, पढ़ो ना तुम, किसने मना किया? मैं हमेशा बोलता हूँ दुनिया में सबसे सस्ता एजुकेशन भारत के अंदर है। अरे पढ़ो रे तुमको LLB करने से, जज बनने से। वो एक मराठवाड़े के अंदर ही एक गाँव का एक लड़का, उसके बारे में भी मैंने पढ़ा था, रिक्शा चलाते चलाते उसने LLB कंप्लीट किया, रिक्शा चलाते चलाते उसने जज का एग्ज़ाम पास किया। जज है वो रिक्शा चलाते चलाते। तो जिसको करना है गांव खेड़े के अंदर भी कर रहे हैं, और जिनको नहीं करना है लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं वो। तो इसके लिए जो लोग शिकायत करते हैं कि मुसलमान लड़कियों को उनके लेवल के लड़के नहीं मिल रहे, इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि तुमने बिगाड़े ना लड़कों को। 60-70 हज़ार के मोबाइल देके, KTM गाड़ी देके, पल्सर प्लस देके, उनको पैसे देकर उनकी आदतें तुमने बिगाड़े। बनाओ ना उनको, MPSC कराओ, UPSC कराओ, LLB कराओ, पढ़ाओ लिखाओ, हायर एजुकेटेड बनाओ। क्यों मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से शादियां करेंगी फिर? तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, अपनी बेटियों को कम मत समझो, उनको भी पढ़ाओ, हायर एजुकेटेड बनाओ। और मैं वसीमा शेख, उनकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपको और कामयाबी अता फरमाए।
MPSC आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था, आगे UPSC भी करो। हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह उसमें भी आपको कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।